हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में इंटरसेक्शन सेट पढ़ रहे थे, तो आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इंटरसेक्शन सेट का डेफिनेशन समझाते हैं और इसके बाद वेन डायग्राम से बताएंगे, एग्जाम्पल से बताएंगे, उसके बाद इसका थ्योरम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्शन सेट का पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। इंटरसेक्शन सेट वह सेट होता है कि टू सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए सेट बी के कॉमन एलिमेंटों को लेकर के जो सेट बनाते हैं उसको इंटरसेक्शन सेट कहेंगे। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए कि टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंटों को लेकर के जो हम सेट बनाते हैं उसी को इंटरसेक्शन सेट कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेट बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6। क्लियर? तो जब इसका हम इंटरसेक्शन सेट निकालेंगे यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें आप देखें कि उन एलिमेंटों का सेट होता है जो ए और बी में कॉमन है। जैसे आप देखें कि 3 4 3 4, 3 4 ए में भी है और 3 4 बी में भी है। इस कॉमन एलिमेंट को लेकर के जब हम सेट बनाते हैं उसी को इंटरसेक्शन सेट कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? 3 4 3 4 ये हमने लेके बना दिया, यह इंटरसेक्शन सेट हुआ। अब इसी तरीके से आप और क्वेश्चन देख लें। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, सेट बी इज इक्वल टू डी ई एफ जी। अब जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट, देखिए ए बी सी, इसमें ए बी सी नहीं है बट डी, देखिए डी यहाँ पर भी है और डी इस सेकेंड सेट में भी है, बी में भी है। तो इस डी को हम कॉमन एलिमेंट को लेकर के एक सेट बना दिए और इसी सेट को इंटरसेक्शन सेट कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक? ओके, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखें एक एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं, तो फिर इन सभी का वेन डायग्राम बताएंगे, फिर थ्योरम प्रूव करेंगे। आप समझते चलिए जल्दी से। जैसे ए इक्वल टू पी क्यू आर, सेट बी इज इक्वल टू एल एम एन। क्लियर? सेट ए में पी क्यू आर, सेट बी में एल एम एन। आप देख रहे हैं कि ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं है और बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है। तो जब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन सेट फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो यह नल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बना करके हम छोड़ देंगे। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी में ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है जो कि इस इंटरसेक्शन में हम इसको लिखें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब इन तीनों क्वेश्चन का हम वेन डायग्राम आपको समझाते हैं। क्लियर? तो पहले का वेन डायग्राम देखिए, यहाँ पर इस तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं। इस रेक्टेंगल बॉक्स को यूनिवर्सल सेट कहेंगे, यूनिवर्सल सेट यू। अब इसके बाद देखें सेट ए सेट बी, आप देख रहे हैं कि 3 4 दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है। तो जब भी हम दो सर्कल ड्रा करेंगे यह कॉमन सर्कल होगा। अब इस कॉमन पोर्शन पे यहाँ पर हम वही एलिमेंट राइट करेंगे जो ए और बी में है। तो 3 4 ए का भी एलिमेंट है, बी का भी है, तो 3 4 यहाँ पर राइट कर लिए। यह सेट ए है, यह सेट बी है। अब इसके बाद देखें
1 2 1 और 2 इसमें राइट किए, 3 4, अब क्या बचा है 5 6 इसमें लिखिए। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉमन पोर्शन पर कॉमन एलिमेंट लिखेंगे और बाकी ए का एलिमेंट ए में और बी का एलिमेंट बी में, इस तरीके से। और हमको इंटरसेक्शन सेट फाइंड करना है। इंटरसेक्शन सेट देख रहे हैं आंसर 3 4 आया है। अब इस तरीके से जब यहाँ पर हम इसको शेडेड करेंगे, देखिए इतने पोर्शन शेडेड होगा, ठीक। तो यह हुआ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। अब पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे यूनियन सेट, तो यूनियन सेट में क्या था कि सभी एलिमेंटों का कलेक्शन कर लेते थे, ए का भी और बी का भी, तो वह यूनियन होता था। और जब वी डायग्राम में हम उसका शेडेड करते थे तो ए का भी पोर्शन और बी का भी पोर्शन ये सब कंप्लीट शेडेड करते थे, तो वह यूनियन होता था। लेकिन इंटरसेक्शन में बस कॉमन पोर्शन को ही शेडेड करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें। यहाँ पर सेकेंड, ये तो फर्स्ट का था, सेकेंड का देखिए वेन डायग्राम। इस तरीके से हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया और यह होगा यूनिवर्सल सेट यू। सेट ए एंड सेट बी, इस तरीके से देखें कॉमन फिगर हमने ड्रा किया। यह सेट ए है और यह सेट बी। अब आप देख रहे हैं कि डी कॉमन एलिमेंट है, तो डी को कॉमन पोर्शन पर लिखें। और ए में क्या है कि ए बी सी डी, तो डी लिख चुके हैं, ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें। इसी तरीके से यहाँ पर देखें डी में क्या है कि डी ई एफ जी, तो डी लिख चुके हैं, ई एफ जी राइट कर लेते हैं। और अब कॉमन पोर्शन को इस तरीके से शेडेड कर देते हैं, यह हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। तो स्टूडेंट आपको यह इंटरसेक्शन समझ में आ गया होगा। अब इसका एक क्वेश्चन और देखें, इसका जो वेन डायग्राम थर्ड वाला है, इसके बाद आपको थ्योरम समझाते हैं। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन है, अब इसका भी डायग्राम आपको समझा रहे हैं। इस तरीके से रेक्टेंगल बॉक्स बनाए, यह यूनिवर्सल सेट हुआ, यह सेट ए है और सेट बी। अब आप देखें कि ए में पी क्यू आर है और बी में एल एम एन, यानी कि बिल्कुल कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। यह जो है वह डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि डिसजॉइंट सेट का भी डिफिनीशन हम आपको बता चुके हैं कि दो सेट होंगे, ए का कोई एलिमेंट बी में नहीं और बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं होगा, तो ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहेंगे। यानी कि बिल्कुल कोई भी एलिमेंट कॉमन ना दिखे, वह डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पर यह डिसजॉइंट सेट ही है, पी क्यू आर इसमें नहीं है और एल एम एन यानी कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो यह डिसजॉइंट सेट है। तो जब भी हम फिगर ड्रा करेंगे तो डिसजॉइंट फिगर बनाएंगे, यानी कि कॉमन फिगर नहीं होना चाहिए। यह सेट बी कर लिए, ए होगा बी। अब ए का एलिमेंट पी क्यू आर है, पी क्यू आर और बी में एल एम एन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी राइट कर देंगे, क्योंकि शेडेड इसमें नहीं कर पाएंगे, इसमें हमको नल सेट मिल रहा है, यानी कि इम्पटी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसलिए जब कॉमन पोर्शन होता तब हम शेडेड करते, और यहाँ पर कॉमन पोर्शन नहीं है इसलिए शेडेड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। यह इंटरसेक्शन सेट हमने डिफिनीशन कॉन्सेप्ट सब बता दिए। आप एक डिफिनीशन हम थ्योरेटिकल डिफिनीशन लिखते हैं, इसके बाद तब आपको थ्योरम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये सब नोट डाउन कर लेंगे।
बेटा आप पहले थ्योरेटिकल डिफिनीशन देखिए इंटरसेक्शन सेट का। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू x such that x comma x belongs to A and x belongs to B। ठीक है, समझ लीजिए डिफिनीशन क्या लिखे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यानी इंटरसेक्शन सेट है किसका किसका, ए का और बी का। x such that x belongs to A and x belongs to B। कहने का मीनिंग यह है कि x एलिमेंट है जो कि ए में भी होगा और बी में भी होगा, क्योंकि अभी हम आपको बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन सेट में कॉमन एलिमेंट जो होता है उसी को लेकर के सेट बनाते हैं। तो जब यहाँ पर एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी का है तो यह 100% श्योर है कि सेट ए का भी एलिमेंट होगा और यह सेट बी का भी एलिमेंट होगा। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। यह जो एलिमेंट x है यह ए का भी एलिमेंट है और यह बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन समझाते हैं आपको, एक थोड़ा फिर समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम सबसे पहला एग्जांपल ले लिए थे कि सेट ए में 1 2 3 4 है और सेट बी में देखें 3 4 5 ले लिए। अब जब इनका हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन एलिमेंट राइट करते हैं, जैसे कभी पढ़ा चुके हैं बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखें 3 4 3 4 यही कॉमन है तो कॉमन को हमने ले लिया। क्लियर, अब आप देखें कि 3 4 यह इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में है, लेकिन यह 3 और 4 सेट ए में भी है और 3 4 सेट बी में भी है। क्लियर, तो अगर यह बात किया जाए कि 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, आप देख रहे हैं कि 3 ए का भी एलिमेंट है 3 बी का भी एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज बाई 3 बिलोंग्स टू ए एंड 3 बिलोंग्स टू बी, क्योंकि यह 100% श्योर है कि एलिमेंट 3 सेट ए का भी एलिमेंट होगा और यह एलिमेंट 3 सेट बी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफिनीशन हुआ, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एक डिफिनीशन और आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आर करके राइट करते हैं x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, यह भी डिफिनीशन है वही डिफिनीशन यह भी है। दिस इंप्लाइज बाई, इसको दिस इंप्लाइज बाई रीड करते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी का सेट है, सॉरी एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो यह ए में भी बिलोंग करेगा और यह बी में भी बिलोंग करेगा, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी थ्योरम प्रूफ करेंगे तो ये सब डिफिनीशन पर ही प्रूफ करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, नोट कर लिए हैं। अब देखिए इसकी हम प्रॉपर्टीज आपको समझाते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट।
प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन सेट की प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहेंगे, ओके। कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड है एसोसिएटिव, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट है कॉम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यह हमें प्रूव करना है। और इसी तरीके से सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब देखिए थर्ड है लॉ ऑफ हाई एंड यूनिवर्सल, और फोर्थ है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो बेटा देखिए, ये जो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 16 पर ऐसे प्रॉपर्टीज गिवन है, इसमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वही हम आपको बता रहे हैं। और इसमें जैसे थर्ड प्रॉपर्टी यह गिवन है, इसको हम ऐसे ओरल समझा देते हैं। देखिए थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसको आप समझ लीजिए, यानी कि फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई है। अब इसका मीनिंग समझिए, कहने का मतलब यह है कि फाई मीन्स नल सेट है, इम्पटी सेट है, दोनों का सेम नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाई का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उस इम्पटी सेट से, उस नल सेट से जब भी हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमेशा नल सेट ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो जब भी हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, वह नल सेट होगा। एग्जाम्पल आप देख लें अगर न समझ में आए तो, जैसे यहाँ पर देखें सेट ए में हमने 1 2 सेट ए हुआ और यह फाई है, फाई का मतलब यहाँ पर देखें 1 2 और या आप ऐसे समझ लें कि 20/5 कर लिए, तो जब 20/5 करेंगे तो 5 को ही हम लोग ऐसे भी राइट करते थे, ठीक है। तो जब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे यानी कि 1, 2 इंटरसेक्शन यहाँ पर यह इम्पटी से, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो जब भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ही नल सेट ही मिलेगा। और यह क्या है? यह फाई है। इसका मतलब फाई को हम क्या माने हैं? बी माने हैं, तो बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी फाई से यानी कि नल सेट से हम किसी सेट का इंटरसेक्शन कराएंगे तो ऑलरेडी वो फाई मिलेगा, इम्पटी सेट ही मिलेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे देखें यह यूनिवर्सल है और यह इंटरसेक्शन सेट ए। यूनिवर्सल यानी कि यह बिगर सेट होता है और सेट ए जो है यह सेट ए इज द सबसेट ऑफ यू। तो जब ए इसका सबसेट है तो 100% श्योर है कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर हम इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमको ऑलरेडी ए ही मिलेगा। क्लियर? अब इसके बाद देखें फोर्थ नंबर है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। क्योंकि सेट ए है
अगर इस सेट ए का इसी सेट से जब भी हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी यही सेट मिलेगा। आप एग्जांपल से देख लें कि सेट ए इक्वल टू ए बी लिखे हैं। अब जब ए इंटरसेक्शन ए यानी कि ए कामा बी इंटरसेक्शन ए कामा बी, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अब आप देखिए कि ए कामा बी क्लियर, ए कामा बी क्या है, यही तो ए है, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए क्लियर। यही हम आपको समझा रहे हैं कि कोई भी सेट है, वह सेट ए रहे या बी रहे सी रहे डी कुछ भी रहे, अगर उस सेट का उसी सेट से जब इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी वही सेट मिलेगा, यानी कि सेट ए ही होगा क्लियर। अब लास्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप देखें कि यहाँ पर दोनों ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन भी है और यूनियन ऑपरेशन भी है। तो जब भी इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आप देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी क्लियर। इस तरीके से यह हम सब प्रॉपर्टी आपको समझा दिए हैं। अब इसमें देखिए अगर क्वेश्चन बनता भी है, पूछा जाता है, तो वही ऊपर के जो कॉम्पिटिटिव एसोसिएटिव है, ठीक है, यही दो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो एक थ्योरम हम प्रूव करके बता रहे हैं, आपको भी थ्योरम की प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि जब भी टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट हो या प्री बोर्ड हो, जो भी आपका एग्जाम वगैरह होंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हमें इसको इक्वल प्रूव करना है। तो पिछले क्लास में इक्वल कोई भी थ्योरम होता था, जब हम लोगों को इक्वल प्रूव करना होता तो हम यही करते थे कि इस सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे और इस वाले सेट को इसका सबसेट दिखाएंगे, और जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है, तो हम इनको इक्वल कर लेंगे। अब आप देखिए प्रूव करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए क्योंकि डिफिनीशन ही है। देखिए x एलिमेंट है और यह किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए इंटरसेक्शन बी में क्लियर। तो जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो अब आप देखिए कि एलिमेंट x ए का भी एलिमेंट है एंड एलिमेंट x बिलोंग्स टू बी, यानी कि x जो है वह b का भी एलिमेंट है। तो अब आप देखिए इसको हम यहाँ पे इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए। अब इसको ऐसे राइट कर लें कि x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। क्यों? क्योंकि जब हम इसमें डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो यही अप्लाई होगा, यही राइट करेंगे कि x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए क्लियर। तो अब आप देखें कि एलिमेंट x ए इंटरसेक्शन बी में लिए थे, लेकिन यह एलिमेंट बी इंटरसेक्शन ए में मिला, तो यह जो होगा यह इसका सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट का डिफिनीशन आप लोग पढ़ चुके हैं कि कोई दो सेट रहते हैं, यदि किसी एक सेट के एलिमेंट सेकेंड सेट में यानी सेट बी में सेकेंड सेट में अगर मिलते हैं तो वह जो फर्स्ट सेट होगा वह सेकेंड सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप देखिए, सो ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। देखिए सबसेट का यह साइन है, एनसीईआरटी में सबसेट को इसी तरीके से राइट करता है, जबकि आर.एस. अग्रवाल या और अदर बुक में आप देखेंगे तो यह भी सबसेट ही रीड करते हैं, इसको भी सबसेट इसको भी सबसेट रीड करते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वही हम आपको बता रहे हैं, जबकि यह भी सबसेट ही होता है, ठीक है।
अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से देखिए, अब हम यह दिखाएंगे कि यह जो है इसका सबसेट है। तो सबसेट दिखाने के लिए हम इसमें एलिमेंट लेकर के चलेंगे, ठीक है, इसमें लेट करेंगे, लेकिन उसको हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि यह जो सेट है इस सेट का सबसेट होगा, ठीक। अगेन लेट x belongs to B intersection A, दिस इम्प्लाइज बाई, जब एलिमेंट x जो है A इंटरसेक्शन B में है तो x belongs to B एंड x belongs to A। अब इसको इस तरीके से राइट करते हैं, इसको यहाँ पर या यहाँ पर, x belongs to A एंड x belongs to B, ठीक है। तो अब आप देखें कि x belongs to A इंटरसेक्शन B, यानी कि x A इंटरसेक्शन B है, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन के ऊपर की लाइन आएगी, ठीक। सो B इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यह इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है कि यह इसका सबसेट है और इक्वेशन सेकेंड में यह इसका सबसेट है। तो फिर ये दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A, और यही प्रूव करना था, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। और अब इसके बाद हम इसका सेकेंड प्रॉपर्टी बताते हैं, जल्दी करिए, या तो इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल से। रब कर रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही हमें प्रूव करना है। तो अभी जस्ट जो हम कॉम्पिटिटिव में प्रूव किए थे कि अगर किसी को इक्वल दिखाना होता है तो हम पहले फर्स्ट वाले सेट को सेकेंड सेट का सबसेट दिखाते हैं और फिर सेकेंड वाले सेट को फर्स्ट सेट का सबसेट दिखाते हैं, क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ भी पहले इसको इसका सबसेट शो करेंगे और फिर इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट दिखाएंगे और फिर दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखें, लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ पर एलिमेंट x जो है इसमें हम ले लिए किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। अब देखिए यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यह एक सेट है और सेट यह जो C है यह सेकेंड सेट है। तो जब भी हम इसमें डिफिनीशन अप्लाई करेंगे तो x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग टू दिस सेट, क्लियर। तो अब ऐसे राइट करते हैं कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू C, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखें इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे
अब आप देख रहे हैं कि यह भी डिफिनीशन ही है, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। दिस इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ये हमने ब्रैकेट लगा लिया, एंड x बिलोंग्स टू सी, ठीक है, इसको ऐसे राइट कर लिए। अब इसके बाद देखें, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो दिस इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। आप देखें कि जो यहाँ पर एबव लाइन है, ठीक है, वही सेम टू सेम नीचे लिखे हैं, सिर्फ डिफरेंस यह है कि यहाँ से ब्रैकेट को हटा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, अब ब्रैकेट हम अप्लाई करेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड ऐसे ब्रैकेट लगा लिए, क्यों, क्योंकि आप देखिए हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर ब्रैकेट है, इस तरीके से यही ब्रैकेट को हमें सेट करना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि बी x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। अब इसमें फिर से डिफिनीशन अप्लाई कर लेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। क्यों, क्योंकि आप देखें कि जब भी इसको हम ओपन करेंगे तो यही लाइन ऊपर की लाइन आएगी। अब इसमें फिर से वही डिफिनीशन अप्लाई कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। x ए का एलिमेंट है एंड x इस इंटरसेक्शन सेट का एलिमेंट है, तो यह 100% श्योर होगा कि x एलिमेंट जो है इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। तो अब आप ऊपर देखें कि हम लोग x को इसमें यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड में लिए थे, लेकिन x इस राइट हैंड साइड, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में मिला। तो हम यह कह सकते हैं कि यह जो लेफ्ट हैंड साइड है यह इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं कि सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से सेम प्रोसेस होगा, हम इसमें x लेके चलेंगे और इसमें दिखाएंगे, ठीक है। अगेन लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, डिफिनीशन ये अप्लाई कर रहे हैं। तो x बिलोंग्स टू ए एंड देखें x इसमें है और x इस सेट में भी होगा, इसलिए एंड से ऐड कर लिए हैं। x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ पर ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, ठीक। इसमें डिफिनीशन अप्लाई कर लिए। अब देखें यह जो कर्ली ब्रैकेट हम लगाए हैं, अब इसको ओपन करेंगे, तो जब भी x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी, इस तरीके से राइट कर लिए। अब देखिए, अब इन दोनों यानी कि तने में हम फिर से ब्रैकेट अप्लाई करते हैं। दिस इम्प्लाइज बाई x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंग्स टू सी। क्लियर। अब आगे देखें, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि यह जो एलिमेंट x है वह ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में है, ठीक। तो अब देखिए, यानी कि इसमें लेके चले तो इसमें मिला, यह इसका सबसेट होगा। सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
यह इक्वेशन नंबर सेकेंड हुआ। ठीक है, अब आप देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट में यह राइट यह इसका सबसेट है और सेकेंड इक्वेशन में यह जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यह दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड A intersection B intersection C is equals to A intersection B intersection C, इस तरीके से। और यही हमें प्रूव करना था, तो यह प्रूव हुआ। ठीक है, तो बेटा यह आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट सेट बताएंगे, डिफरेंट सेट और कंप्लीमेंट्री सेट। बेटा आपके सिलेबस में कुछ चेंजिंग हो गया है। तो चेंज यह हुआ है कि हर जगह से कुछ कुछ टॉपिक को हटा दिए गए हैं। जैसे कंप्लीमेंट सेट हम आपको अभी पढ़ाएंगे, कंप्लीमेंट सेट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कंप्लीमेंट सेट को बताएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कंप्लीमेंट सेट हम नहीं बता लेंगे तब तक उससे रिलेटेड और जो टॉपिक होगा, क्योंकि हर एक टॉपिक किसी न किसी टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसलिए जो चेंजिंग हुआ है सिलेबस में वह चेंजिंग कुछ इस तरीके से है कि कोई मतलब नहीं है। जो चेंज हुआ है हमें सब कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में से कुछ कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और अगर उस टॉपिक को हम छोड़ दे रहे हैं तो हो सकता है कि उसके आगे की जो टॉपिक मिले वह उसी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसलिए हमें हर टॉपिक को लगभग मैक्सिमम टच करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो बिल्कुल चैप्टर ही छोड़ दिए जाएंगे, जैसे मैथमेटिकल इंडक्शन जो PMI होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि 4th चैप्टर है आपके बुक में। ठीक है, तो उसको पूरी तरीके से हटा दिया है, तो वहाँ पर हमको उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, वो सिलेबस में नहीं है। लेकिन जैसे जो चैप्टर चल रहे हैं उसमें बीच बीच में से अगर किसी भी टॉपिक को हटाया है तो वो हमको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि इंटरसेक्शन ना पढ़ें या हम कंप्लीमेंट सेट ना पढ़ें, डिफरेंट सेट ना पढ़ें, तो इससे रिलेटेड आगे के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें लगभग मैक्सिमम जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से बेटा अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंट सेट पढ़ाएंगे। आज यहीं तक, ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे या मोबाइल से शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू बेटा।